भूल चूक माफ करना गुरु जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, कल जब मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा था इसी टाइम पे, तो गुरु जी ने जो बुलवाया उसमें आनंद की बात करी कि जब हम जाप करते हैं, पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उसमें हमें अपने अंदर एक आनंद आना चाहिए। और गुरु जी ने इसी इसी आनंद के लिए सभी संगतों के लिए अरदास भी करवाई थी कल। आज संगत जी, जब मैं ऑफिस गया और मैंने कुछ लिखने के लिए मैंने एक कॉपी खोली अपनी ऑफिस में, और संगत जी, 24 मई 2021 का एक सत्संग जो गुरुजी ने मुझसे लिखवाया था वो मेरे सामने आया। मैं गुरुजी की आज्ञा से सभी के साथ शेयर करता हूँ। भूल चूक माफ गुरुजी। गुरुजी ने उस दिन मुझे ध्यान में एक अगरबत्ती दिखाई थी और जो समझाया वो मैं शेयर कर रहा हूँ। जब तक अगरबत्ती बाहर से जलती है तब तक उसकी फ्रेग्रेंस नहीं आती। आपने माचिस की तिल्ली जलाई और अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती के अंदर एक अलग सुगंध है, लेकिन वो तब तक एनवायरनमेंट में नहीं फैलती जब तक कि वो जलती नहीं है। लेकिन अगर उसको आग पकड़ के रखे तो उसकी फ्रेग्रेंस छूटती नहीं है उससे। मैं इसी चीज को लेके और गुरुजी से उस वक्त डिस्कस कर रहा था। मैं पूछ रहा था गुरुजी से कि एदा मतलब की है। गुरुजी ने समझाया कि जदों तक्कर तुसी अपने कर्म कटवांदे हो बाहरों, तद तक्कर ਤੁਹਾਡੀ फ्रेग्रेंस संगतां विच नहीं पहुंचती। फ्रेग्रेंस का मतलब क्या है? फ्रेग्रेंस का मतलब है वडियाई जो गुरु दिलाते हैं। वो वडियाई जो हम गुरु की कर रहे हैं उसी में गुरु हमें वडियाई दिलाते हैं। दैट इज द फ्रेग्रेंस दैट ही टॉक्ड अबाउट ऑन दैट डे। जब तक हम कर्म बाहर से कटवाते हैं तब तक हमारी फ्रेग्रेंस नहीं फैलती जो हमारे अंदर है, जिसको एक पूर्ण गुरु ही उजागर कर सकता है। अब मैं गुरुजी से फिर पूछ रहा हूं कि मेरे को समझ में नहीं आया। बाहर से जलना और अंदर से जलना, बाहर से कर्म कटाना और अंदर से कर्म कटाना, क्या फर्क है? गुरुजी ने समझाया संगत जी उस वक्त। जय गुरु जी, शुक्राने गुरु जी के। जैसे अगरबत्ती बाहर से जब तक जल रही है, उसमें आग की लपटें लगी हुई हैं, तब तक उसकी फ्रेग्रेंस नहीं छूटती। आप उसको छिटक के उस तेज हवा से उसकी लौ को आप बुझा देते हो, तो एकदम से एक धुआं सा निकलता है उस अगरबत्ती में से और पूरे एनवायरनमेंट में उसकी खुशबू फैलनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से गुरु जी ने जो उस वक्त समझाया था संगत जी, मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं सभी संगतों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि अगर किसी को कोई बात बुरी लगे, भूल चूक की माफी गुरु जी, भूल चूक की माफी संगत जी। जब तक हम सेवा, सत्संग, सिमरन, पाठ हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो हम बाहरी रूप से अपने कर्म कटाते हैं। हमारे अंदर से कर्म नहीं कटते। गुरु जी ने कहा, जिस दिन तुसी अंदरों आनंद दे नाल, उस दिन ये वर्ड संगत जी उन्होंने दिया था, आनंद दे नाल तुसी अपने पाठ, सत्संग, सिमरन, सेवा करनी शुरू कर दोगे, उस दिन ਤੁਹਾਡੇ कर्म अंदरों कट्टे जाएंगे। अगेन द सेम क्वेश्चन आई रिपीटेड विद गुरु जी, अंदरों कट्टे जाएंगे ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚ ਲਿਪਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਾਈਏ? ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਜੋਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, देख के उसका रस लेना, लेकिन देख के उसके एक विकार के अंदर चले जाना, दे हैव डिफरेंट मीनिंग। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस राइट नाउ। गुरुजी मेहर करें, समझाएं सबको कि हम जो सुनते हैं हम उसमें भी हमारे अंदर विकार आते हैं, हम जो देखते हैं उसमें भी विकार आते हैं, हम जो बोलते हैं उसमें भी विकार हमारे अंदर कहीं ना कहीं आते हैं। एक मैं भी आती है, एक अहंकार भी आता है। मेहर करें गुरुजी, जो इस तरह के कर्म हम बना लेते हैं बातें करते हुए, गुरुजी मेहर करें हम सबको वो आनंद की प्राप्ति हो जिससे हम अपने अंदरूनी कर्म जो है उन्हें कटा सकें। गुरुजी ने संगत जी उस दिन जो लिखवाया वो ये था, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਚ ਆਨੰਦ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਤੀ ਦਿਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਾਪ, ਪਾਠ ਤੇ ਸਤਸੰਗ मन जोड़ के कितना करो। उसके बाद गुरुजी ने कहा कल्याण कितना। संगत जी ये सत्संग मेरा 24 मई 2021 का जो गुरुजी ने लिखवाया, शुक्राने गुरुजी के, जो अचानक आज गुरुजी ने सामने लेके आए और उसको शेयर करवाया। आज जब शाम को हम दोनों बैठे, आंटी और मैं, जाप में, ध्यान में, गुरुजी बड़े मंदिर ले गए, बहुत सारी थालियां गुरुजी के आगे हैं, सभी में दीवे बल रहे हैं, सभी दीवों में जोत है, किसी में घी है, किसी में सरसों का तेल है, किसी में पानी है और किसी में कुछ भी नहीं है। जो गुरुजी ने दिखाया उस वक्त, थालियां सब सजी हुई हैं और सब में जोत जल रही है, लेकिन किसी में घी दिखाया गुरुजी ने, किसी में तेल दिखाया सरसों का, किसी में गुरुजी ने पानी दिखाया और किसी में कुछ भी नहीं है, फिर भी जोत जल रही है। और मैं उस वक्त गुरुजी से पूछ रहा हूं ये क्या लीला है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी ने जो दिखाया। घी एक तरह का परिवार के साथ एक जो आपका बॉन्डिंग है वो घी का काम करता है। घी है वो जो कल पंजीरी में भी गुरुजी ने यही चीज बताई, समझाई। सरसों का तेल, कुछ तो माड़े कर्म कितने होने हैं तुसी, गुरुजी कहते। सरसों का तेल, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि घी की जोत जलाया करो, क्यों शुद्ध हुंदा है। फिर सरसों का तेल गुरुजी ने दिखाया। गुरुजी ने कहा कि अभी इन्हां नू ब्लेसिंग्स दी लोड़ हैगी है। मैं पानी वर्गे गया, मैं क्या गुरुजी पानी च भी तुसी जलांदे हो। गुरुजी ने उसी वक्त संगत जी वहां पर मुझे, जय गुरुजी, मेहर करना गुरुजी, साईं बाबा जी के दर्शन कराए जिन्होंने पानी से दीवे जलाए थे। मेहर करो गुरुजी, मेहर करो। शुक्राने गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी,
मेहर करो गुरुजी। गुरुजी ने कहा, जिन्होंने मैं ड्रीम च दर्शन दिंदा है, उन्हां दे दीवे मैं पानी च बालदा। उन्हां नू घ्यो दी लोड़ नहीं हैगी, तेल दी लोड़ नहीं हैगी। मैं ब्लेस किता होया उन्हां नू। और तभी मेरे सामने एक थाली आती है संगत जी, जिसमें कि दीवा है, जोत है, अग्नि है, लेकिन ना तेल है, ना घी है, ना पानी है, सिर्फ और सिर्फ हवा है। गुरुजी ने कहा, जिसका तप मुझे भा गया, ये ओदा दीवा है। गुरुजी ब्लेस तो सभी को करते हैं, लेकिन गुरुजी के मन को भाना। जय गुरुजी। गुरुजी जिसको अपने चरणों में स्थान दे दें, उसके दिवे को जलने के लिए, उसकी जोत को जलने के लिए किसी घी, तेल या पानी की आवश्यकता नहीं है। मेहर करें गुरुजी, सब संगतों पे मेहर करें। जिनके ऊपर कष्ट आया हुआ है, उनको सबको गुरुजी ब्लेस करें। जोत में अग्नि को देखते रहिए, जल प्रसाद ग्रहण करते रहिए, गुरुजी के दर्शन करते रहिए। गुरुजी आपको सबको बहुत 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 ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी। भूल चूक माफ करना गुरुजी। जय गुरुजी।